नमस्कार दोस्तों, नई क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव को, जिससे कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना बदलाव के आ गए तथा आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जैसे वे शब्द संस्कृत में थे, आज भी उनका उपयोग ऐसे ही होता है, वे सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे पुत्र, सूर्य, स्त्री, चंद्र, वायु, इस प्रकार के सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है, या यूं कहें संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने नए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द हैं ग्रह, आम्र, कर्पूर, हस्त, और इनके नए शब्द बने हैं घर, आम, कपूर, हाथ। इस प्रकार के जितने भी नए शब्द संस्कृत से बने हुए हैं, ये सारे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम और तद्भव को पहचानने के कुछ नियम देखते हैं, जिससे कि एग्जाम में आपका प्रश्न गलत ना हो। पहला नियम है, जिन शब्दों में प्रायः श का प्रयोग होता है वह अधिकांश तत्सम शब्द होते हैं, जबकि तद्भव शब्दों में श के स्थान पर प्रायः ख या छ का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे शीर, क्षेत्र, अक्षर, परीक्षा, भिक्षा, पक्षी, इस प्रकार के जिस भी शब्दों में श का प्रयोग होता है वह सारे तत्सम शब्द होते हैं, जबकि तद्भव शब्दों में श के स्थान पर प्रायः ख या छ का प्रयोग होता है। अब देखिए, श से बने तद्भव शब्द। क्षीर का खीर हो जाता है, क्षेत्र का खेत, अक्षर का अक्षर, परीक्षा का परीक्षा, भिक्षा का भीख, पक्षी का पंछी। तो आप इस प्रकार से आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं। नियम नंबर 2, तत्सम शब्दों में प्रायः व वर्ण होता है जो तद्भव शब्दों में ब में बदल जाता है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। व वाले शब्द सारे तत्सम शब्द होते हैं, जैसे वक, वर्षा, विवाह, वानर, वधु, विद्युत। सारे शब्दों में व वर्ण का प्रयोग हो रहा है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह तत्सम शब्द है, जबकि तद्भव शब्दों में व के स्थान पर ब शब्द आ जाता है। जैसे वक का बगुला, वर्षा का बरसात, विवाह का ब्याह, वानर का बंदर, वधु का बहू या विद्युत का बिजली हो जाता है। तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द होते हैं। नियम नंबर 3 देखते हैं। तत्सम शब्दों में प्रायः श, तालव्य वाला श वर्ण होता है, जो तद्भव शब्दों में मूर्धन्य श में बदल जाता है। उदाहरण से देखते हैं। श्यामल, शुंड, श्वेत, श्वशुर, श्रावण, शाक, सब में तालव्य वाला श का प्रयोग हो रहा है, तो ये सारे शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जबकि तद्भव शब्दों में यह मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे श्यामल का सांवला हो जाता है, शुंड का सूंड, श्वेत का सफेद, श्वशुर का ससुर, श्रावण का सावन और साग का साग हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। अगला नियम देखते हैं। प्रायः जिन शब्दों में री और त्र आता है वे तत्सम शब्द होते हैं, जबकि
त्र वर्ण का तद्भव रूप त हो जाता है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। रात्रि, राजपुत्र, घृत, घृणा, यानी कि जहां पर त्र और री का प्रयोग हो रहा है वे सारे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जबकि तद्भव में रात्रि का रात हो जाता है, राजपुत्र का राजपूत, घृत का घी और घृणा का घिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। अगला नियम देखते हैं। किसी शब्द के वर्ण में यदि चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है तो वह शब्द तद्भव शब्द होता है। ध्यान रखिए, वह शब्द तत्सम नहीं तद्भव होगा जिस भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे गेहूं में हौ के ऊपर चंद्र बिंदु है, गांव में गौ के ऊपर चंद्र बिंदु, मुंह में मौ के ऊपर चंद्र बिंदु, चांद में चौ के ऊपर चंद्र बिंदु है। तो ऐसे जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वह शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जबकि इनका तत्सम रूप गेहूं का गोधूम, गांव का ग्राम, मुंह का मुख, चांद का चंद्र हो जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं आप इन्हें चंद्र बिंदु से पहचान सकते हैं। वे सारे शब्द तद्भव शब्द होते हैं। तो ये थे दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। इन नियमों से आप किसी भी एग्जाम में अगर तत्सम और तद्भव शब्दों से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन नियमों के प्रयोग से वहां पर प्रश्न सही करके आ सकते हैं। आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।